पत्नी गोलगप्पे खा रही थी। 20-25 खा लिए होंगे। फिर उसने पति से पूछा, 10 और खा लूं? पति बोला, खा ले नागिन, खा ले। पत्नी ने गुस्से में प्लेट फेंक दिया। नागिन किसको बोला? पति, अरे मैंने कहा ना गिन, खा ले जितने खाने हैं। पठान की घर बेटी हुई। बीवी बोली, खान जब ये बड़ी होगी तो लड़की इसको छेड़ेंगी। पठान, बस हमने सोच लिया है, हम उसका नाम बाजी रखेगा। लड़की मोबाइल पर पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। उसके दोस्त ने उसे मशूरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि ये दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायद-आज़म को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। बाप पप्पू से बोला, बेटा वो हमसायों की लड़की को देखो, इम्तिहान में पास हो गई है। पप्पू बोला, और कितना देखूं, उसी को देख देख कर तो इम्तिहान में फेल हुआ हूं। एक पठान की जलेबियों की दुकान थी और वह आवाज लगा रहा था, बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। एक आदमी उसके पास आया और बोला, खान साहब आपके पास तो जलेबियां हैं और आवाज आप बिरयानी की लगा रहे हैं। पठान बोला, अरे धीरे बोल, मैं मक्खियों को बेवकूफ बना रहा हूं। डॉक्टर पागल से बोला, तुम पागल कैसे हुए? पागल बोला, मैंने एक बीवा औरत से शादी की, इसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वही बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। और इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर गुस्से से बोला, चल उठ भाग यहां से, अब तो मुझे भी पागल कर देगा। शौहर बीवी से, मैं गैर मुल्क जा रहा हूं। बीवी बोली, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दबी जाओ तो जीवलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शौहर गुस्से में बोला, अगर दौज़ख जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम वीडियो भेजना ताकि हमें भी पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस हाल में है। एक पठान दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि आखिर गाय क्यों नहीं उड़ती। अचानक उसके सर पर कुएं ने बैठ कर दी। उस आदमी ने सिर उठाया और कहा, या अल्लाह, तेरा शक्र है कि गाय नहीं उड़ती। एक शादी में बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, खान लाला कब तक खाओगे? पठान ने कहा, यार मैं तो खा खा के थक गया हूं, लेकिन शादी के कार्ड पर लिखा था कि 1 से 3 बजे तक खाना होगा। चीन में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है, फिर उसमें से जो आवाज आती है वो नाम रखा जाता है, जैसे टंग, टांग, टुन, छीन, छुन, चांग। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है? काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला, धत्त तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। एक पठान को पुलिस ने नस्वार खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने ले जाकर थानेदार ने नस्वार और घास एक गड्ढे के सामने रखा तो गधा घास खा गया, नस्वार को छोड़ दिया। थानेदार पठान से बोला, गुल खान, इससे क्या सबक हासिल किया आपने? पठान बोला, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है। समंदर में आम का दरख्त हो तो तुम कैसे आम तोड़ोगे? पठान, मछली बनके। टीचर, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा। पठान, तो समंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। आज फिर मेरी पिटाई हो गई। आज मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो हमारे मोहल्ले की एक आंटी मुझसे पूछती हैं, बेटा कैसे हो? मैंने कहा, आपकी दुआ से सेठ हूं। अब मुझे क्या पता था कि उनकी बेटी का नाम दुआ है। किसी जगह पर रेस हो रही थी। पठान भी रेस देख रहा था। पठान ने अपने साथ बैठे हुए आदमी से पूछा, इनाम किसको मिलेगा? आदमी ने कहा, सबसे आगे वाले को। पठान बोला, तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? अमेरिका ने एक मशीन बनाई जो चोर पकड़ती थी। मुख्तलिफ मुल्कों में इसका तजुर्बा किया था। अमेरिका में 30 मिनट में 15 चोर पकड़े गए, रूस में 30 मिनट में 20 चोर पकड़े गए
और पाकिस्तान में 15 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई। एक पठान ने 10 मुर्गियां रखी हुई थीं, लेकिन वो खाना खा रही थीं और अंडे नहीं दे रही थीं। एक दिन पठान को गुस्सा आया तो ऊंची आवाज में मुर्गियों से बोला, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर शाम तक तुम सबने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको झड़ देकर मार डालूंगा। जब पठान शाम को वापस आया तो सबने 2-2 अंडे दिए हुए थे, लेकिन एक ने सिर्फ 1 अंडा दिया था। पठान गुस्से में बोला, तुमने 2 अंडे क्यों नहीं दिए? धीमी सी आवाज आई, खान साहब, ये अंडा तो मैंने आपके डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। एक आदमी रेल की पटरी पर लेट गया। एक और आदमी उसे देखकर बोला, ये क्या कर रहे हो? ट्रेन आएगी तो मर जाओगे। पटरी पर लेटे आदमी ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। ट्रेन क्या चीज है? एक लड़का एक मोहल्ले में सब्जी बेचने आता। महिलाएं उससे सब्जी उधार लेती और वह रजिस्टर में लिख लेता। एक महिला ने सोचा, यह लड़का हमारा नाम जानता ही नहीं है, तो रजिस्टर में लिख कैसे रहा है? फिर एक दिन उस महिला ने चुपके से रजिस्टर को चुरा लिया। रजिस्टर खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मोटी भैंस 150 रुपए, चरपर चरपर करने वाली 200 रुपए और बिल्ली जैसी आंखों वाली इसको धनिया फ्री में नहीं देना है। शेख साहब के कुछ शेख रिश्तेदार उनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पत्ती और दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय परोसी तो शेख साहब बोले, इसमें से 1 कप में चीनी नहीं है, वो कप जिसे मिलेगा हम कल पूरे परिवार के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सभी रिश्तेदारों ने चाय को बड़ी खामोशी से पी लिया, यहाँ तक कि एक ने तो यह भी कहा, मेरे कप में तो चीनी ज्यादा है। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर, गधा क्यों लाए हो? स्टूडेंट, आपने एक बार कहा था कि आपने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा कि इसकी भी लाइफ बन जाए। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर भाग गया। सब लोग उदास थे। कोई कहता मेरी शलवार, कोई कहता मेरी कमीज। एक पठान भी रो रहा था, तो लोगों ने रोने की वजह पूछी। पठान बोला, दर्जी हमारा नाप ले गया। शेख साहब बच्चे को लेकर हिजाम की दुकान पर गए। शेख ने बाल कटवाए, श्यू करवाई और हिजाम से कहा, तुम उस बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूं। हिजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफी देर गुजर गई तो हिजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अबू कहां चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अबू नहीं थे। हिजाम हैरत से बोला, तो फिर वो कौन थे? बच्चा बोला, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। किसी ने मुझे बोला था कि अगर कुत्ता पीछे लग जाए तो घबराकर भागना मत, वहीं बैठ जाना, कुत्ता कुछ भी नहीं करेगा। कल सुबह ही एक कुत्ता मेरे पीछे लगा, मैं तुरंत वहीं बैठ गया, कुत्ता भी वहीं बैठ गया। रात के 8 बज गए थे, हम दोनों ही वहीं। पठान से किसी ने पूछा, अक्ल बड़ी या भैंस? पठान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों की तारीख पैदाइश बताओ। एक बाबा जी की 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई। कंपनी वालों ने सोचा अचानक बताया तो बाबा जी कहीं खुशी से मर ही ना जाएं। कंपनी वालों ने एक शेख को यह काम सौंपा कि कुछ इस तरह से बाबा जी को बताओ कि बाबा खुशी से मर ना जाए। शेख ने जाकर बाबा जी से कहा, फर्ज करो आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आए, आप क्या करोगे? बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो आधे तुझे दे दूंगा। बस ये सुनना था कि शेख खुशी से मर गया। पठान हज करके आया और आते ही सीधा दुकानदार के पास गया और बोला, मेरा खाता खोलो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका 3 साल का कर्ज मिलने वाला है। उसने जल्दी जल्दी खाता खोला तो पठान बोला, यहां मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। पठान अपना रिश्ता देखने के लिए गया। जब सबने चाय पी ली तो घर वालों ने उसको लड़की के साथ अकेला छोड़ दिया। पठान बोला, बाजी आप कितने बहन भाई हो? लड़की गुस्से से बोली, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं।